गया। देख अब क्या होता है ना, देख तू जब भी रिडक्स का काम करता है ना, तेरे को मेन चीज क्या करनी पड़ती है, तेरे को ना एक स्टोर क्रिएट करना पड़ता है। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए ना फंक्शन तेरे को मिल जाता है क्रिएट स्टोर नाम से। ये ना मतलब रिडक्स का ही फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, तेरे को क्रिएट स्टोर करना है, ये ना बेसिकली टू पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। वन इज रीड रूट रिड्यूसर एंड अनदर वन इज अप्लाई मिडलवेयर। तो रीड रिड्यूसर क्या होता है ना, देख अब तू क्या करेगा, जब स्टोर में काम करते रहेगा ना, अलग अलग रिड्यूसर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान ली तेरा तेरा कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है। वन इज फॉर ऑथेंटिकेशन, वन इज फॉर प्रोफाइल, वन इज फॉर होम पेज, लॉगिन पेज, साइन अप पेज एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो क्या करेगा, सबके ना ऑथेंटिकेशन अलग अलग बनाएगा इनिशियली। अब ये वाला जो अब जैसे ये देख रहा है, तो ये क्या है, ऑथेंटिकेशन का रिड्यूसर है। ठीक है, अब ये जो देख रहा है, तो मान ले तेरा कोई कमेंट पेज है, उसका रिड्यूसर है। अब सेम फॉर दिस थिंग एज वेल, ये ना कोई पेज लिस्ट पेज है, उसके लिए रिड्यूसर है। अब ये तो सारे अलग अलग रिड्यूसर है। अब इन सारे रिड्यूसर को ना कंबाइन करना पड़ता है बेसिकली। तो उसके लिए भी सेम, मतलब तेरे पास एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट कंबाइंड रिड्यूसर, वो भी रिडक्स का ही है। तो जैसे तूने ये रिड्यूसर बनाया यहाँ पे पूरा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन रिड्यूसर, तूने यहाँ पे ये वाला अपना कोड लिख दिया। ये तो बेसिकली एक्शन है, एक्शन से बाद में आएंगे। फॉर नाउ रिड्यूसर इज दिस ओनली, बस इतना तो जो पार्ट है ना हाईलाइटेड, वो बस रिड्यूसर है। दिस थिंग इज बेसिकली कमेंटिंग व्हाट वी आर डूइंग, इसको इग्नोर कर सकता है अभी के लिए। दिस थिंग इज बेसिकली रिड्यूसर, राइट। तो बेसिकली जब तू index.js में जाएगा ना, तो वी आर इंपोर्टिंग दिस, मतलब वी आर इंपोर्टिंग इंपोर्ट पेज लिस्ट फ्रॉम पेज लिस्ट। जो इतना सा ब्लॉक था ना, वो इस पेज में इंपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे पेज लिस्ट के लिए, पोस्ट लिस्ट के लिए, कमेंट, यूजर फॉर डिफरेंट 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 अपन ने इंपोर्ट कर दिया। सबके रिड्यूसर बना लिए, हाँ, मतलब अपने अलग अलग, और सबके रिड्यूसर इनको अलग अलग बना कंबाइन कर दिए। लिए। उसको अपन ने इस पेज पे लाके और यहाँ पे अपन ने उसको कंबाइन कर दिया। यहाँ पे कंबाइन करने के बाद अपन ने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट, अभी तूने यहाँ से एक्सपोर्ट किया इसको, अब तू इसको यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर देगा। सी एक्सपोर्ट रेट रिड्यूसर फ्रॉम, तो बेसिकली यही वाली फाइल हो रही है इंपोर्ट यहाँ पे, जो तूने ये वाला बनाया था कौन रिड्यूसर। ठीक है, तूने क्या किया, app.js में जाके इसको इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, और तेरे को ना क्रिएट स्टोर में पहला पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, अब अप्लाई मिडलवेयर। अब मिडलवेयर बेसिकली क्या होता है कि, मतलब मान ले जैसे अपन रिडक्स पे काम करते हैं, ठीक है, तो रिडक्स के अंदर ना तू असिंक कॉल नहीं कर सकता। रिडक्स बेसिकली बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस है। तो उसके लिए तेरे को ना डिफरेंट डिफरेंट मिडलवेयर चूज करने पड़ते हैं। तो ये तो मिडलवेयर का एक पर्पस हो गया। उसके अलावा तेरे पास और भी मिडलवेयर होते हैं, जैसे रिडक्स बर्गर हो गया और ऑल दिस। उसके लिए तेरे पास ना मिडलवेयर होते हैं। तो बेसिकली हियर वी आर यूजिंग रिडक्स थंक। तो रिडक्स थंक इज अ मिडलवेयर व्हिच इज यूजफुल फॉर मेकिंग असिंक्रोनस कॉल। अब इसके लिए अपने पास ना दो होते हैं बेसिकली मिडलवेयर, वन इज अ थंक एंड अनदर वन इज अ रिडक्स सागा। तो बेसिकली अपने एप्लीकेशन में अपन रिडक्स थंक यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया तेरे को। ये क्रिएट स्टोर, ये स्टोर बनाया अपन ने बेसिकली। ऑल अब क्या करना है, जैसे तू रिडक्स का काम करेगा ना, तो तेरे को ना एक पूरी जो ऐप होगी ना, उसके ऊपर एक तेरे को देना पड़ेगा। देख जैसे मान ले तेरी एक पूरी एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन app.js में, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक तेरे को पेरेंट देना पड़ेगा। उस पेरेंट का नाम होगा बेसिकली प्रोवाइडर। तो बेसिकली क्या किया तूने, ये प्रोवाइडर का रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट किया तूने। तो बेसिकली पूरा बनाया अपन इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया, और जो जितनी तेरी पूरी एप्लीकेशन है ना, वो उसके चिल्ड्रन में दे दी तूने। ये तेरी पूरी एप्लीकेशन है, इसके बाहर तेरा एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली तेरी जहां जितनी भी एप्लीकेशन जिसके अंदर को रिडक्स यूज करना है, उसको तेरे को इसके चिल्ड्रन में देना पड़ेगा। और यहाँ पे तूने ये स्टोर पास कर दिया, स्टोर जो तूने बेसिकली क्रिएट किया था, ये वाला स्टोर तूने क्रिएट किया था क्रिएट स्टोर फंक्शन से। ठीक है, तो उसके प्रोवाइडर के स्टोर में तूने एज अ प्रॉप्स पास कर दिया। तो ये वाला स्टोर था ना, वो उसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे ना, सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना बेसिक सेटअप हो गया। अब इस फाइल से अपना अपनी ऐप में बेसिक रिडक्स सेटअप हो गया, स्टोर क्रिएट हो गया। अब अपन रिडक्स साथ काम कर सकते हैं। तो इसमें तेरे को कुछ क्वेश्चन है? नहीं, ये समझ में आ गया तेरे को? मतलब मेरे को बस ये पूछना है कि जैसे तूने बताया ना, ये सिंक्रोनस नहीं है, और सिंक्रोनस करने के लिए अपन थंक और दूसरा कौन सा, सागा। सागा। हाँ तो ये दो टाइप के होते हैं, मतलब दो टाइप के अलग अलग कुछ काम करते हैं क्या, आगे हाँ, बताएगा? देख अब क्या होता है बेसिकली, देख अब रिडक्स थंक भी अलग होता है, रिडक्स सागा भी अलग होता है। तो जो रिडक्स सागा होता है ना, वो ना बेसिकली जनरेटर फंक्शन पे काम करता है। और रिडक्स थंक होता है, उसको अपन बेसिक वे में काम कर सकते हैं। अब जनरेटर फंक्शन इज बेसिकली इटरेटर फंक्शन। तूने कभी यील्ड कीवर्ड सुना है, यील्ड? ठीक है, दिस थिंग विल कवर लेटर। तो अभी के लिए याद रख ले कि रिडक्स सागा होता है, वो बेसिकली जनरेटर फंक्शन पे काम करता है बस। और थंक होता है वो अपन बेसिक जो मतलब प्रोमिसेस से काम करना वैसे काम करते हैं। और थंक इजी टू यूज, इसलिए बेसिकली अपन थंक ही यूज करते हैं। अपना पर्पस अभी यही है। ठीक ठीक है, तो ये ठीक। अपना मतलब बेसिक सेटअप हो गया ऐप के अंदर।
और ये थंक और सागा तब यूज आएंगे जब तेरे को एपीआई हिट करनी है। तो जब तेरे को एपीआई नहीं हिट करनी है तब तेरे को कुछ काम भी नहीं है थंक और सागा का। लेकिन जब तुझे एपीआई हिट करनी है ना, उस केस में तेरे को रिडक्स थंक और रिडक्स सागा यूज करने पड़ेंगे। समझ गया? ठीक है ठीक है, चलो ओके ठीक देन। है। चलो ये अपनी हो गई बेसिक ऐप सेटअप हो गया विद रिडक्स। ठीक है, अब अपन जाते हैं। अब देख, अब तेरे को क्या होता है ये अब ये ना बेसिक, ये ना सिंटेक्स है सब कि कंबाइन रिड्यूसर क्या होता है। तेरे को बताते हैं कंबाइन रिड्यूसर क्या काम करता है। इसका सिंटेक्स बेसिकली ये है कि तूने जितने भी रिड्यूसर बनाए ना, उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसके अंदर पास कर देना। ठीक है, तो ये बेसिक वो हो जाएगा। और हमेशा मतलब अपन जो बनाते हैं ना रिड्यूसर में कुछ नहीं करते, एक फंक्शन बनाते बेसिकली। फंक्शन इज नथिंग बट अ प्योर फंक्शन। ठीक है, तो अपन ने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर अपन ने स्विच केस लिख दिया, स्विच केस के अंदर अपन एक्शन डॉट टाइप दे दिया, और मतलब अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डेटा अपन ने स्टोर के अंदर सेट कर दिया। समझ में आया मेरी बात? मतलब देख, ये जो स्टेट है ना, ये अपनी जो पहले जो अपनी स्टेट है ना, वो है बेसिकली। मतलब जैसे मान ले अपन ने स्टोर है, ठीक है, अब स्टोर के अंदर ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जितनी भी जो प्रीवियस स्टेज है ना, वो ये अपनी यहाँ पे आ जाएगी। इस स्टेट के अंदर अपनी प्रीवियस स्टेट है। और एक्शन मतलब जो अपन जब अपन रिड्यूसर कॉल करेंगे तो अपन वापस कॉल करेंगे तो वापस ये रिड्यूसर कॉल होगा। तो जो अपन नया एक्शन पास करेंगे ना, वो उसके अंदर आएगा। वो तेरे को दिखाऊंगा कैसे कॉल होता है और वो सब चीजें। तो अभी के लिए समझ ले कि ये ना अपना बेसिक सिंटेक्स होता है रिड्यूसर का। रिड्यूसर बेसिकली अपन फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन के अंदर स्विच केस लिखते हैं, और स्विच के अंदर अकॉर्डिंग टू टाइप अपन डिफरेंट डिफरेंट डेटा उसके अंदर असाइन करते हैं। ठीक है, समझ गया? चलो नाइस। तो बेसिकली चल, अब अपन क्या करते हैं, अपन अब देख, अब इसके अंदर बेसिक अब इसके अंदर भी अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, जब भी तेरे को एक रिड्यूसर बना होता है, तो उस रिड्यूसर की तेरे को ना डिफॉल्ट स्टेट क्रिएट करनी पड़ती है। मतलब जरूरी नहीं है, बट डिफॉल्ट स्टेट इसलिए जरूरी है ना, इन फ्यूचर पता रहे कि चलो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ तो ये डाटा तो अपने स्टोर में होगा ही होगा। तो इस केस के लिए अपन क्या करते हैं, अपन डिफॉल्ट स्टेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन एक स्टोर क्रिएट कर दिया, स्टोर के अंदर अपन ने ये पेज लिस्ट दे दिया, और ये अपन ने लोडर दे दिया। तो लोडर के अंदर जो अपन को मतलब जो भी डिफॉल्ट वेरिएबल अपन देने होंगे वो दे सकते हैं, और अपना काम हो जाएगा। जब अपन ने कुछ भी स्टार्ट असाइन नहीं किया होगा ना, तो उसके इसके अंदर अपने इनिशियल वैल्यूज की ऐसा कुछ। हाँ इनिशियल वैल्यू, बस हाँ इनिशियल वैल्यू समझ ले। ठीक है, चलो तो ठीक है, ये हो गया अपना काम। अब चल ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन ना एक एक्शन बनाते हैं बेसिकली। तो ये ना एक सिंपल है। अब चल मैं तेरे को ना पेज में यूज कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। जैसे तेरा मान ले ये कमेंट रिप्लाई कंटेनर है, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, तो ये ना कमेंट रिप्लाई कंटेनर है। अब इसके अंदर तेरे को ना इसके अंदर तेरे को ना रिडक्स यूज करना है बेसिकली। ठीक है, अब तेरे को रिडक्स यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्स में अपन को ना कनेक्ट एचओसी देता है बेसिकली। अब देख, ये जो कनेक्ट एचओसी अपन कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्ट इज बेसिकली एचओसी मतलब हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ना डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज मैप स्टेट टू प्रॉप्स। तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स क्या होता है, अब जैसे मान ले अपना जो रिडक्स का स्टोर है उसके अंदर ना बहुत सारे वेरिएबल्स है। अपन को सारे तो यूज यहाँ करने हैं नहीं, अपने को ना कुछ खास खास यूज करने हैं। तो अपन को जो जो यूज करने हैं ना, वो अपन इसके अंदर डाल देते हैं मैप स्टेट टू प्रॉप्स के अंदर। समझा मेरी बात? हाँ ठीक है, देख अब, हाँ अब देख, अब इसके अंदर क्या था, अब देखते रिडक्स के इंडेक्स में जाएगा, तो उसके अंदर ना ये एक पेज लिस्ट था, एक पोस्ट लिस्ट था, एक यूजर था, कमेंट था, सेटिंग था, कमेंट शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी सर्कल और कॉमन, ये सारी चीजें थी। ठीक है, अब तू यहाँ पे जा रहा है, तो अपन कैसे एक्सेस कर रहे हैं, स्टेट डॉट यूजर। ठीक है, तो बेसिकली स्टेट डॉट यूजर क्या है, स्टेट डॉट यूजर ये वाला यूजर है। ठीक है, और इसके अंदर जब जाऊंगा तो इसका डॉट यूजर बेसिकली ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अपन ने क्या किया, स्टेट डॉट यूजर डॉट स्टोर, मतलब ये जितने भी वेरिएबल, ये जितने भी है ना अपन ने यहाँ पे डाले, वो एज एन स्टेट के अंदर आ जाएंगे अपने पास। तो सी, अगर मैं तेरे को यहाँ पे दिखाऊं, तो देख स्टेट डॉट यूजर, स्टेट डॉट पेज लिस्ट, स्टेट डॉट कमेंट हो गया, स्टेट डॉट कमेंट, ये भी कमेंट हो गया। तो अपन को जो जो भी यूज करने थे ना, अपन उसके अंदर ना यहाँ पे ना ऐसे डाल दिए वेरिएबल। और जैसे ये वाला कमेंट है, तो इस कमेंट के अंदर अपना ना ये डिफॉल्ट वेरिएबल्स है सारे, जैसे कमेंट लिस्ट हो गया, लोडर हो गया, टोस्ट काउंट हो गया, रिप्लाई टू कमेंट हो गया।
तो बेसिकली स्टेट डॉट कमेंट लिस्ट ये हो गया, स्टेट डॉट कमेंट डॉट लोडर ये हो गया, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इसमें क्या होगा, स्टेट डॉट कमेंट शेड्यूलिंग डॉट कमेंट शेड्यूल कमेंट लिस्ट, ठीक है। सेम जब मैं पेज लिस्ट में जाऊंगा तो स्टेट डॉट पेज लिस्ट, स्टेट डॉट, जब देख यहाँ पे एक लोडर अपना यहाँ भी है, तो इस लोडर को एक्सेस करने के लिए स्टेट डॉट पेज लिस्ट डॉट लोडर करेंगे, और एक लोडर यहाँ भी है अपना, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए स्टेट डॉट कमेंट डॉट लोडर, तो उस केस में ये वाला लोडर आ जाएगा। और जब वन यहाँ स्टेट जाएंगे अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ना, अपन ने हाँ रिड्यूसर के अंदर पास हाँ, किया है ये ना स्टेट। बेसिकली ये जो अपन जो मैप स्टेट टू प्रॉप्स होता है ना, ये खुद अपन को देता है स्टेट। इस स्टेट के अंदर अपनी सारी स्टोर है, मतलब ये वाला ना अपन को खुद वेरिएबल दे रहा है, ये बेसिकली एक फंक्शन ही है। मैप स्टेट टू प्रॉप्स इज अ फंक्शन बेसिकली। इस फंक्शन में ये अपने को मतलब वेरिएबल यहाँ पे मिला है, ये वेरिएबल सारे स्टोर के जितने वेरिएबल है ना सारे इसके पास पड़े, ठीक है। और वहां से अपन को जो जो चाहिए वो वेरिएबल अपन रिटर्न कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गया? कूल है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देख, अब दूसरा क्या होता है, अब एक तो हो गया मैप स्टेट टू प्रॉप्स, ठीक है। एक होता है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, ठीक है। अब मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, स्टेट टू प्रॉप्स से अपन सारे स्टेट वेरिएबल डाल देंगे, स्टोर के जो जो वेरिएबल अपन को यूज करने हैं क्लास में। अब अपने को स्टेट के कुछ कुछ एक्शंस भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन यूज करने के लिए अपन यूज करेंगे मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। एक हो गया मैप स्टेट टू प्रॉप्स, वो अपन ने वेरिएबल्स के लिए यूज कर लिया। एक हो गया मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, जो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स होगा वो अपन फंक्शंस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अपन सारे भी फंक्शन डाल देंगे। अब देख इसके अंदर क्या होता है, मैं तेरे को देखा तो पोस्ट एक्शन क्रिएटर, कमेंट एक्शन, प्रायोरिटी सर्कल एक्शन और कमेंट एक्शन क्रिएटर्स, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, अपन ने देख अपन क्या कर रहे थे, अपन ने क्या भाई रिडक्स, अब जैसे क्या कर रहा है अपन रिडक्स डॉट पोस्ट, ठीक है। अब क्या किया, इसके अंदर अपन ने सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस डाले, जो मतलब इसके अंदर ना सारे अपने एक्शंस पड़े। एक्शन मतलब बेसिकली जो फंक्शन अपन को चाहिए, ठीक है। अपन को क्या करना है, अपन क्या कर रहे हैं, ये जो सारी फाइल्स है ना अपन यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली अपन ने क्या किया, इंपोर्ट स्टार एज अ पोस्ट एक्शन क्रिएटर फ्रॉम रिड्यूस पोस्ट, मतलब यहाँ के जितने भी एक्शंस थे ना वो सारे अपने पास आ गए एज अ पोस्ट एक्शन क्रिएटर। मतलब इसके अंदर जो जो पड़ा था, ठीक है, वो सारा आ गया, स्टार मतलब सारा, ठीक है। एज अ पोस्ट एक्शन क्रिएटर मतलब इसके अंदर जितने भी एक्शंस थे एज अ पोस्ट एक्शन क्रिएटर अपनी फाइल में आ गए हैं, ठीक है। सेम फॉर दिस लाइन, मतलब इस कमेंट लाइन के अंदर जितने भी एक्शंस थे सारे एज अ कमेंट एक्शंस अपने अपनी फाइल में आ गए, ठीक है। तो इस फाइल के जितने भी एक्शन थे वो अपन ने अपनी फाइल में ले लिए, और कुछ नहीं किया अपन ने, मतलब मैप्स डिस्पैच टू प्रॉप्स में अपने जितने भी एक्शन क्रिएटर थे यहाँ पे सारे अपन ने डाल दिए, ठीक है। बेसिकली अपन एक ऑब्जेक्ट असाइन करा और यहाँ पे उसको मैप डिस्प्लेस टू प्रॉप्स में जाके बाइंड एक्शन क्रिएटर्स कर दिया। अब इसमें ना देख तेरे को ना कुछ याद रखने वाली चीज है नहीं, बाइंड एक्शन क्रिएटर भी बेसिकली अपन रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करते हैं। ये अपन ने मतलब बेसिकली रिडक्स से ही सारा अपन को मिलता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ अपन सारे एक्शन क्रिएटर दे दिए, और डिस्पैच वही मतलब ये वाला खुद ही फंक्शन अपने को एक आर्गुमेंट देता है, वो अपन ने इसके अंदर पास कर दिया। तो बेसिकली जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन वो अपनी फाइल को स्टोर के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और इस वाली लाइन के अंदर अपने दो चीज पास कर रखी है, मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। तो स्टेट टू प्रॉप्स सारे वेरिएबल्स के लिए हो गया, और डिस्पैच टू प्रॉप्स हो गया सारे फंक्शंस कॉल के लिए। समझ गया तू? अब देख, अब अपन ने क्या कर रखा है, देख यहाँ पे यूजर में स्टेट डॉट यूजर कर रखा है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन में स्टेट डॉट पोस्ट लिस्ट। अब ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे, मतलब इस साइड के जितने भी वेरिएबल है ना, ये वाले ये सारे वेरिएबल तेरे को इस क्लास की प्रॉप से मिल जाएंगे। मतलब मान ले अगर मेरे को ये एक्सेस करना है लेटेस्ट इग्नोर कमेंट, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल तो दिया लेटेस्ट इग्नोर कमेंट में अपनी क्लास में। अब मेरे को क्लास में अगर एक्सेस करना होगा तो कैसे करूंगा मैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लेटेस्ट इग्नोर कमेंट। तो जब मैं ये एक्सेस मतलब ये जितने भी वेरिएबल्स है ना जो अपन ने यहाँ लिख रखे हैं, ये सारे वेरिएबल मेरे को अपने प्रॉप्स में मिल जाएंगे। अब देख अगर मैं इसको मैंने कहीं यूज कर रखा हो तो दिखाता हूँ तेरे को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। सी मैं क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लेटेस्ट, ये तो फंक्शन ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन है बेसिकली, बट इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब होता है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, ये होता है बेसिकली लेटेस्ट इग्नोर कमेंट। इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, बट इसका मतलब यही होता है, वी आर जस्ट यूजिंग दिस वेरिएबल यहाँ से, मतलब नॉट दिस, मतलब यहाँ के जितने भी वेरिएबल्स होंगे, सॉरी
यहाँ के जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, ये पोस्ट काउंट ले ले, आल कोड कॉटअप ले ले, एक्स्ट्रा कार्ड्स, टोस्ट काउंट, यूजर, पोस्ट इन्फॉर्मेशन, तो सारे वेरिएबल प्रॉप्स के साथ एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब दिस, मतलब इस क्लास के अंदर अगर तू लिखता है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पोस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर ये लाइन लिखता है इस क्लास के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि जो स्टोर के अंदर तूने यहाँ वाला जो वेरिएबल यूज कर रखा है ना, वो बेसिकली इसको डोनेट कर रहा है। मतलब इस लाइन से ये लाइन किसको, किस वेरिएबल को डोनेट कर रही है, इसको डोनेट कर रही है। अगर तू यहाँ पे लिख देता है लेटेस्ट इग्नोर कमेंट दिस डॉट, तो ये वाला बेसिकली अपन इस लाइन से बेसिकली ये वाला वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली। अब सेम अपन क्या किया, अपन ने क्या किया यहाँ पे स्टोर के वेरिएबल तो एक्सेस कर लिए। ठीक है, तो इससे अपना स्टोर के वेरिएबल तो अपने पास आ गए। अपन क्या करना है, स्टोर के फंक्शंस एक्सेस करने हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ बाइंड एक्शन क्रिएटर में जो जो अपन को फंक्शन चाहिए वो यहाँ डाल दिए सारे। यहाँ डालने के बाद जैसे मान लिया अपनी कमेंट पे जाते हैं। ठीक है, अब कमेंट के अंदर, अब ये तो अपना रिड्यूसर है। ठीक है, ये सारे रिड्यूसर है, राइट है। अब अपने पास क्या है, अब अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी बना रखे इसके अंदर। अब जैसे ये है गेट कमेंट लिस्ट, सॉरी अब ये गेट कमेंट लिस्ट क्या है, गेट कमेंट लिस्ट एक एक्शन है। ठीक है, अब ये अपन ने बना रखा है रिडक्स के अंदर। ठीक है, अब अपने को यूज करना है अपने को उसकी क्लास के अंदर। तो अपन ने यहाँ पे कमेंट एक्शन क्रिएटर डाल ही रखा है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे कमेंट एक्शन क्रिएटर डाल रखा है। अपन को यूज करने के लिए फंक्शन का क्या नाम था, गेट कमेंट लिस्ट, राइट। तो तू जब दिस डॉट प्रॉप्स डॉट गेट कमेंट लिस्ट करेगा, ठीक है, अपन यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं इस वेरिएबल को, बट तेरे को दिखाता हूँ, दूसरा वाले लेते हैं ना, गेट कमेंट कार्ड होगा। ठीक है, ये रिप्लाई टू कमेंट है, जैसे ये मान ले। ठीक है, अब रिप्लाई टू कमेंट जो था वो क्या है, अपना रिडक्स के अंदर पड़ा है। ठीक है, अब रिडक्स के अंदर पड़ा है, लेकिन अपन को अपनी क्लास में यूज करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये भी कार्ड का है, देख जैसे ये गेट कमेंट कार्ड दिखा रहा है। देख अब ये जो गेट कमेंट कार्ड फंक्शन है, वो फंक्शन अपना पड़ा है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, ये बेसिकली अपन रिडक्स के अंदर एक्शंस बनाए उसके अंदर डाल रखा है। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन है ये अपन को यूज करना है अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेसिकली तो करना पड़ेगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एक्शंस डॉट गेट कमेंट कार्ड। ठीक है, तो जो एक्शंस होगा ना, बेसिकली एक्शन अपन ले रहे हैं दिस डॉट प्रॉप्स से। तो ये एक्शंस कहाँ से आया, एक्शन आया अपन ने क्या किया, बाइंड एक्शन क्रिएटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइंड एक्शन क्या करता है, जितने भी अपन एक्शन लेंगे ना, वो सारे को एक एक्शन के अंदर बाइंड कर लेता है। ठीक है, और सारे एक्शन के अंदर बाइंड करके अपन को सीधे क्या करना है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एक्शंस डॉट, सीधे अपन को जो फंक्शन का नाम होना है वो दे देना है। और ठीक है, ये तो बेसिकली जो जो पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है वो अपन इसके अंदर पास कर रहे हैं, और यहाँ से उसका ना रिटर्न टाइप मिल गया अपन को। तो बस ये बेसिकली एक फंक्शन कॉल है जो अपन कर रहे हैं बेसिकली अपनी क्लास से। बाइंड एक्शन क्रिएटर से अपन ने उस फंक्शन को अपनी क्लास से अटैच कर दिया, और दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एक्शंस डॉट गेट कमेंट कार्ड से उसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला फंक्शन, ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ पे जाते हैं, अब ये वाला फंक्शन अपन यहाँ से कॉल कर लिया। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो अब बेसिकली क्या होता है, अपन ने इसको असिंक बना दिया। अब ये असिंक कैसे बनाए, असिंक बनाए रिडक्स थंक से। अगर अपन रिडक्स थंक नहीं यूज कर रहे होते ना, तो ये ना काम ही नहीं करता। ठीक है, फिर ना ये सिंक्रोनस बिहेव करता, असिंक्रोनस बिहेव ही नहीं करता। तो इसके लिए अपन रिडक्स थंक यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेन रीजन है अपना रिडक्स थंक यूज करने का यहाँ पे। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, भाई यहाँ से अपन ने डिस्पैच किया एक एक्शन, उस बेसिकली सेट रिसेट कमेंट लोडर। ठीक है, अब सेट, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये क्या करता है बेसिकली, अब बेसिकली यहाँ से अपन ने क्या करेंगे, अपन ने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर, ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर टाइप होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर का ना पेलोड होगा कुछ भी। मतलब पेलोड क्या होगा, जो अपन यहाँ से डेटा पास कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ये जो है ना, ये इसका पेलोड है बेसिकली। ठीक है, वो देखते को यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे इसको अपन पेलोड मिला और अपन ने एज अ पेलोड इसको यहाँ पास कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा ना, ये रिटर्न सीधे जाएगा स्विच के स्टेटमेंट के पास। मतलब ये रिटर्न करेगा रिड्यूसर का कॉल यहाँ से। ठीक है,
आ रहा है तेरे को समझ में? हेलो। हाँ हाँ भाई। तो देख ये बेसिकली यहाँ से तूने रिटर्न किया, ये रिटर्न जाएगा रिड्यूसर के पास, ठीक है। अब रिड्यूसर के एक्शन में ये वाला डेटा आ जाएगा, मतलब ये जो डेटा तू यहाँ से पास करेगा ना, वो रिड्यूसर के इस वाले एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब तूने क्या किया, स्विच केस के अंदर एक्शन डॉट टाइप लगा दिया है, तो इस एक्शन डॉट टाइप के अकॉर्डिंग तेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। तू यहाँ पे कौन सा टाइप यूज कर रहा है, यहाँ पे तू कर रहा है सेट रीसेट कमेंट लोडर, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला तेरा ना, अब ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसके अंदर आएगा सेट रीसेट कमेंट लोडर, जो पहले जो स्टेट थी वो तो रहेगी रहेगी, और जो नया लोडर होगा तो या एक्शन डॉट पेलोड में जो डेटा भेजेगा लोडर के अंदर वो उसके अंदर असाइन हो जाएगा, और तेरा काम हो जाएगा इससे। मतलब इस लाइन से तेरा जो स्टोर के अंदर लोडर वेरिएबल था ना, वो चेंज हो जाएगा बेसिकली। आया समझ में? तो ठीक है, अपन वापस चलते गेट कमेंट्स कार्ड के अंदर। तो ये बेसिकली गेट कमेंट कार्ड फंक्शन। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने लोडर के अंदर स्पिनर को ट्रू कर दिया और स्पिनर टेक्स्ट को ब्लैंक असाइन कर दिया, ठीक है। अब अपन ने बेसिकली एक जेसन बॉडी क्रिएट करी, वो बेसिकली अपन को बैकएंड के अंदर भेजना है, तो उसके मैंने टाइप वाइप दिया, और यहाँ से अपन फैच यूज कर रहे हैं। फैच अपन क्यों यूज कर रहे हैं, फैच अपन यूज कर रहे हैं एपीआई हिट करने के लिए, ठीक है। तो ये अपन ने फैच में अपन ने एपीआई हिट कर ली, उस एपीआई के अंदर अपना एपीआई यूआरएल हो गया, ये बेसिकली जो भी अपन को यूज करने है वेबहुक्स एपीआई है ये। और यहाँ पे अपन ने अवेट यूज कर दिया। अब अवेट बेसिकली क्या करता है, अवेट ना इस रिक्वेस्ट को ना यहाँ पे ना होल्ड कर लेगा जब तक अपने के पास ना वहां से डेटा नहीं आ जाता, मतलब बेसिकली ये ना इवेंट लूप के अंदर चला जाता है बेसिकली। तो क्या होता है, व्हेनेवर वी हिट एपीआईज राइट, तो अपन को ना वेट करना पड़ता है जब तक वहां से अपने पास रिस्पॉन्स नहीं आ जाए। उसकी ना बेसिकली 3 मेथड्स है, वन इज अ कॉल बैक, अनदर वन इज असिंक अवेट, एंड लास्ट वन इज अ प्रॉमिसेस। तो बेसिकली कॉल बैक तो यूज नहीं करता, इट्स लाइक बहुत आउटडेटेड हो गया। तो बेसिकली करंटली वी आर यूजिंग टू थिंग्स, इधर प्रॉमिस बेस्ड और अवेट बेस्ड। तो अवेट बेस्ड में क्या थोड़ा क्लीन लगता है, तो इसके लिए अपन क्या करें, अवेट यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली मान ले देख, यहाँ से अपन ने एक एपीआई हिट करी, तो एपीआई बैकएंड में गई, बैकएंड ने कुछ रिस्पॉन्स, बैकएंड कुछ करेगा, और जब बैकएंड से रिटर्न आएगा ना उसका रिस्पॉन्स, उसके बाद जाके लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब तक बैकएंड से रिस्पॉन्स है तब तक ये ना लाइन यहाँ पे ना रुक जाएगी, ठीक है। तो मान ले बैकएंड से बस कुछ रिस्पॉन्स आ गया, अपन ने इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका टाइप वाइप चेक कर लिया कि भाई ये ऑथराइज है, अनऑथराइज है, सक्सेस है, क्या होगा। और देख जैसे अपना डेटा है ना, तो अपन क्या करेंगे, अब देख पहले अपन ने क्या किया था, यहाँ पे ना सेट कमेंट लोडर को ट्रू कर दिया था, ठीक है ठीक है। अब जैसे अपना डेटा आ गया, अब डेटा आने के बाद उनको वापस फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि अपन लोडर दिखा रहे हैं। तो अपने पास यहाँ से भाई आ गया अपने पास डेटा, यहाँ पे मतलब जो भी स्टेटस चेक करके उसको ना कर दिया अपन फॉल्स, स्पिनर को फॉल्स कर दिया। अब स्पिनर को फॉल्स करने के बाद अपने को डेटा तो चाहिए ही चाहिए। अब क्या अपने को एपीआई से कुछ डेटा मिला, तो एपीआई से जो डेटा मिला ना वो अपन को स्टोर के अंदर सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन ना ये तो मतलब उसका काउंट सेट करने के लिए है, बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपन ने भाई देख, यहाँ से अपन ने अपने पास एपीआई अरेज डॉट डेटा, अपने पास पूरे डेटा है, ठीक है। इसके अंदर अपना जो भी डेटा अपने को चाहिए, तो अपन यहाँ पे ना एक एक्शन डिस्पैच किया है बेसिकली सेट कार्ड लिस्ट नाम से, ठीक है। अब ये जो सेट कार्ड लिस्ट होगा, यहाँ पे इसके पास कार्ड लिस्ट में सारा डेटा आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा गेट कार्ड लिस्ट नाम से, ठीक है। अब ये जब यहाँ से कोई रिटर्न करेगा ना ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा रिड्यूसर के पास, ठीक है। तो ये वाला मतलब सीधे रिड्यूसर कॉल हो जाएगा। अब रिड्यूसर के एक्शन यहाँ पे क्या करा अपन ने, एक्शन डॉट टाइप में स्विच केस लगा रखा है। अब इस स्विच केस के अकॉर्डिंग अंदर की ना मतलब बेसिकली डिफरेंट जो केसेस है वो कॉल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब गेट कार्ड लिस्ट कॉल किया, ठीक है, तो बेसिकली ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट क्या होगी, अब ये जो स्टेट है ना, ये जो स्टेट है वो ना अपनी प्रीवियस स्टेट है, मतलब जो अपने पास पहले थी, ठीक है, अपने रिडक्स में। और इसकी जगह अपन ने यहाँ पे कार्ड लिस्ट में अपन ने नई स्टेट दे दी, मतलब जो अपन को नया डेटा मिला है ना। अब क्या करेगा, जब गेट कार्ड लिस्ट पास करेंगे तो कार्ड लिस्ट में कुछ नया डेटा होगा अपने पास। अब ये नया डेटा एक्शन डॉट पेलोड में पड़ा है अपने पास, तो यहाँ पे अपन ने उसको ना न्यू डेटा असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये पास ना न्यू डेटा आ गया बेसिकली। यहाँ पे जब जब ये एग्जीक्यूट होगी तो ये न्यू डेटा सीधे जाके चेंज हो जाएगा स्टोर के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही डेटा स्टोर के अंदर चेंज हो जाएगा, तो भाई अपन देखेंगे, भाई इसका नाम है कार्ड लिस्ट, ठीक है। तो अपन अब इसको ना बेसिकली बोलते हैं रिडक्स सेलेक्टर, मतलब इसका नाम रिडक्स सेलेक्टर। तो सी अपन यहाँ पे क्या करें, अपन यहाँ पे ना कार्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई रिडक्स को पता है, मतलब जो मैप स्टेट टू प्रॉप्स फंक्शन है उसको पता है कि ठीक है
इस वाले कंपोनेंट के अंदर अपन कार्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं, और भाई रिडक्स स्टोर के अंदर कार्ड लिस्ट चेंज हो गया है,